आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राज्य भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है राजकीय प्राकृतिक पर्व सरहुल। रांची में आयोजित शोभा यात्रा में आदिवासी परंपरा और संस्कृति की दिखी झलक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की सरहुल पर 2 दिनों के सरकारी अवकाश की घोषणा। कहा 25 वर्षों को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है सरकार। देश में वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर हुई 6। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। गिरिडीह जिले में एक ही परिवार के 3 लोगों के शव बरामद। कोडरमा में यज्ञ के लिए भिक्षा मांगने निकली महिलाओं पर पथराव, जांच में जुटी पुलिस। और 53वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए गोड्डा की कुमारी दीपिका का चयन। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 5 अप्रैल तक आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में करेंगी प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। पूरे राज्य में राजकीय प्रकृति पर्व सरहुल धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजधानी रांची में सरहुल की भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसमें विभिन्न आदिवासी समाज के और अन्य संगठनों के हजारों लोग शामिल हो रहे हैं। शोभा यात्रा में आदिवासी संस्कृति और परंपरा की खास झलक देखने को मिल रही है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रकृति पर्व सरहुल के पावन अवसर पर रांची के सिरमटोली स्थित सरना स्थल और करमटोली स्थित आदिवासी कॉलेज छात्रावास परिसर में आयोजित पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उन्होंने यहां पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्य के सर्वांगीण विकास, सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। मुख्यमंत्री ने प्रकृति से जुड़े रहने का संदेश देते हुए कहा कि झारखंड के बेहतर भविष्य के लिए आने वाले 25 वर्षों को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना है। धीरे धीरे हम लोग आगे कदम बढ़ा रहे हैं। 25 साल का ये राज आने वाले 25 साल कैसे होगा, इसकी एक लंबी लकीर बनाने का हमारा संकल्प है और इसके रास्ते को बिना किसी परेशानी के सफल करेंगे। उधर लोहरदगा जिले में आयोजित सरहुल महोत्सव में जनजातीय कल्याण मंत्री चमरा लिंडा, सांसद सुखदेव भगत, विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव समेत कई आदिवासी नेता शामिल हुए। इस दौरान श्री लिंडा ने सरहुल के महत्व की जानकारी दी। पूरा मानव जाति के लिए, पूरा इंसान के लिए जो थीम है ना, जो फिलोसॉफी है इसका, वो उसी चीज की ओर अग्रसरित करती है, बताती है। मगर इंसान के लिए विशेष तौर से ये फेस्टिवल टू सेव द अर्थ, आदिवासियों का जो कल्चर है विशेष तौर पर उसमें भागीदारी कर सकता है, बेहतर भूमिका निभा सकता है। पर्यावरण है ना, सब इंसान, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी आने वाले कल में चिंतित है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरहुल पर्व पर झारखंड में 2 दिवसीय राजकीय अवकाश घोषित किया है। श्री सोरेन ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी। श्री सोरेन ने लिखा है कि पिछले कई वर्षों से सरहुल के अवसर पर 2 दिन के राजकीय अवकाश की मांग उठ रही थी। आदिवासी समाज के इस महापर्व के महत्व को देखते हुए इस वर्ष से 2 दिन का राजकीय अवकाश घोषित किया जाता है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन जाकर प्राकृतिक पर्व सरहुल के पावन अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सरहुल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने रांची के समस्त सरनावासियों को भी इस पर्व की बधाई दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि सरकार नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि देश में वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर 6 हो गई है। गृह मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार नक्सलवाद के खिलाफ दृढ़ दृष्टिकोण के साथ सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत का निर्माण कर रही है। श्री शाह ने कहा कि भारत 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। क्या आप जानते हैं काला जार संक्रमित मादा बालू मक्खी के काटने से फैलता है। वर्ष में 2 बार बिल्कुल मुफ्त होने वाले कीटनाशक के छिड़काव का लाभ उठाएं और घर के अंदर प्रत्येक कमरे और गौशाला में कीटनाशक का छिड़काव कराएं। झारखंड के गोड्डा, पाकुड़, दुमका और साहेबगंज में कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। छिड़काव के लिए अपने घर आने वाले छिड़काव कर्मियों का सहयोग करें। छिड़काव के बाद 2.5 महीने तक लिपापोती न करें। ऐसा करने पर दीवारों पर लगे कीटनाशकों का असर समाप्त हो जाता है। किसी को 15 दिन से बुखार या चमड़ी पर दाग धब्बे हैं तो आपके घर में आए छिड़काव कर्मियों को इसकी सूचना दें। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व नहाय खाई के साथ आज शुरू हो गया है। इस बीच नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने गिरिडीह में नगर निगम के अधिकारियों के साथ शहर के अर्गा घाट, छठ घाट का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि छठ महापर्व आस्था और स्वच्छता का प्रतीक है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। शहर के चुनिंदा घाटों में चंडी छठ की आराधना होती है। निगम के साथ मिलकर हम लोगों ने साफ सफाई से लेकर बेहद चर्चा कर ली है। निगम को जिन जिन चीजों की आवश्यकता है वो हम लोगों ने उपलब्ध कराया। कल और परसों के बीच में हम लोग प्रयास करेंगे कि इस घाट की साफ सफाई और सारी व्यवस्था बेहतर से बेहतर हो सके, जिससे कि छठ पर्वियों को अपने पूजा अर्चन में किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। लोकसभा में कल वक्फ संशोधन विधेयक पारित करने के लिए पेश किया जाएगा। इस पर सदन में चर्चा होगी। इसे लेकर भाजपा ने सभी लोकसभा सांसदों को संसद में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में 1 से 4 मई तक होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स के हिस्से के रूप में लॉन्च किए गए क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 में 1100 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों सहित 85,000 पंजीकरणों को पार करने की एक नई उपलब्धि हासिल की है। अब इनमें से 750 फाइनलिस्ट चयनित किए जाएंगे जो 32 स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। गिरिडीह जिले के तीसरी के लोकाई थाना क्षेत्र के बरदानी गांव में पुलिस ने एक ही परिवार के 3 लोगों के शव बरामद किए हैं। इनमें मां, उनकी 8 वर्षीय पुत्री और 4 वर्षीय पुत्र शामिल हैं। खोरी महुआ SDPO राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि मां और बेटे के शव पेड़ से झूलते मिले हैं, जबकि बेटी का शव तालाब से बरामद किया गया है। SDPO ने बताया कि मामले की जांच को लेकर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। इसमें कौन कौन शामिल है, इसकी सघन अनुसंधान प्रारंभ हो गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम लोग स्टेट से फोरेंसिक टीम मंगाए हैं और डॉग स्क्वाड जो होता है उसको भी हम लोग बुलवाए हैं। टेक्निकल जितना भी ब्रांच है सब ब्रांच का उपयोग करते हुए इसमें कौन कौन शामिल है उसको हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं। कोडरमा जिले के छतरबर गांव में यज्ञ के लिए भिक्षा मांगने निकली महिलाओं पर पत्थरबाजी की गई है। इस पत्थरबाजी के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। पुलिस पूरे गांव में सर्च अभियान चला रही है। ड्रोन कैमरे से भी सभी घरों के ऊपर निगरानी की जा रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। त्योहारों और स्कूलों में होने वाली गर्मी की छुट्टी को लेकर ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए रांची से दिल्ली के लिए 2 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। ट्रेन संख्या 02817 रांची नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन 2 अप्रैल को रांची से दोपहर 2 बजे खुलेगी। वहीं दूसरी स्पेशल ट्रेन संख्या 02818 नई दिल्ली रांची नई दिल्ली से 3 अप्रैल को खुलेगी। राज्य में मौसम में फिर परिवर्तन होने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि कल से 4 अप्रैल तक राज्य के कई इलाकों में गर्जन, तेज हवा और वज्रपात की संभावना है। केंद्र ने इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। गोड्डा जिले के महागामा की रहने वाली दीपिका कुमारी 53वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए चयनित की गई हैं। यह प्रतियोगिता कल से उत्तर प्रदेश के हाथरस में शुरू हो गई है, जो 5 अप्रैल तक चलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राज्य भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है राजकीय प्राकृतिक पर्व सरहुल। रांची में आयोजित शोभा यात्रा में आदिवासी परंपरा और संस्कृति की दिखी झलक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की सरहुल पर 2 दिनों के सरकारी अवकाश की घोषणा। कहा 25 वर्षों को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है सरकार। देश में वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर हुई 6। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। गिरिडीह जिले में एक ही परिवार के 3 लोगों के शव बरामद। कोडरमा में यज्ञ के लिए भिक्षा मांगने निकली महिलाओं पर पथराव, जांच में जुटी पुलिस। और 53वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए गोड्डा की कुमारी दीपिका का चयन। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 5 अप्रैल तक आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में करेंगी प्रदर्शन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।